हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इतिहास के 125 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हूं जो आपके एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, पहला अंग्रेजी में, पंजाबी में, हिंदी में, उर्दू में। आपको बताना है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। तो भैया इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उर्दू भाषा में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा गाय। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निरियाकस, अनेसिक्रिटिस, डायमेकस, अरिस्टोबुल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से सही हो जाए हमारा डायमेकस। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स मैन कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से माउंटबेटन ने कहा था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के कार्यकाल में नहीं हुआ था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा मुगल सम्राट जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अबुल करके ने, फ्रांसिस्को अल्बीड़ा ने, विलियम हॉकिंस ने, हेनरी द नेविगेटर ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम हॉकिंस हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीरत महल ने, नाना साहब ने, हजरत महल ने, तात्या टोपे ने। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इनमें से हजरत महल सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तार, हिंसा, सांप्रदायिक। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार थे, नवाधनाढ़ व्यापारी थे, महाजन थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रण थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक भैया, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवद गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से मुंडकोपनिषद हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी, श्रावस्ती थी, कांची थी, कन्नौज थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा वातापी। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ पूर्व नाम जो बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था, किन के कहने पर ये नाम बदला गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी के, ए.ओ. ह्यूम के, दादा भाई नौरोजी के, लॉर्ड डफरिन के। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की सलाह पर नाम बदला गया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी के से पराजित नहीं हुआ था? ढंग थे, विद्याधर थे, जयशक्ति थे, डंग थे। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो भैया विद्याधर को महमूद गजनवी पराजित नहीं कर पाया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 778 बीसी में, 1001 एडी में, 58 बीसी में, 78 एडी में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया बता दो। तो इनमें से हमारा हो जाएगा 78 एडी में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, चार्वाक। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें से हो जाएगा ठीक सांख्य दर्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। किसने कहा ए.ओ. ह्यूम को भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे? उनका हृदय भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी पर रोता था। बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बिपिन चंद्र पाल ने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से सही हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक, चलो आओ 17 नंबर सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी थे, उतबी थे, फिरदौसी थे, चंद्रबरदाई थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा उतबी। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है अष्टप्रधान परिषद किसके काल में थी? शिवाजी के, कृष्णदेव राय के, पेशवा बाजीराव के, अकबर के समय में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से शिवाजी के दरबार में
परिषद रहती थी। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिक थे, यह कथन किसका है? सरदार पटेल का, मोहम्मद इकबाल का, महात्मा गांधी का, मौलाना आज़ाद का। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो भैया इनमें से हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा भैया सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग थे, मंगोल वर्ग थे, तातार और अरब। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो भैया वो ज़्यादातर तुर्क लोग थे सल्तनत काल में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है इस्तिमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इस्तिमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ठीक है, चलो वेलेजली ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डफरिन ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? औरंगजेब का, जहांगीर का, हुमायूं का, बाबर का। ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक, बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। चलो भैया बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से सही हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे, पाल्महस्टन थे, एटली थे, ग्लेडस्टोन थे। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पाल्महस्टन थे। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन का आरोप, राज्य हड़पने की नीति, सहायक संधि, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा कुशासन का आरोप लगा करके अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है से है? विंसेंट स्मिथ, एल्फिंस्टन, लेनपून और मैक्स मूलर। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा, तो भैया इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा लेनपून। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? जयपुर में, अयोध्या में, उज्जैन में, दिल्ली में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो भैया उन्होंने स्थापित किया था जयपुर में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने, लॉर्ड कर्जन ने। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मात्र देवी की पूजा की जाती थी, नालियाँ सुदृढ़ व्यवस्थित थी, लोग लोहे से परिचित थे, व्यापार वाणिज्य उन्नत में थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलो आओ, चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा हूँ प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? शाक्य थे, लिच्छवी थे, योधेय थे और उपर्युक्त सभी थे। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा, तो भैया इनमें से हमारा सही हो जाएगा योधेय में गणतंत्र राज्य नहीं था, वहाँ पर राजतंत्र राज्य था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। सोम प्रकाश किसकी रचना है, किस भाषा में लिखी गई? ईश्वर चंद्र बांग्ला भाषा में, दयानंद मराठी भाषा में, विवेकानंद हिंदी भाषा में, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी भाषा में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था इसको और बांग्ला भाषा में लिखा था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, निजामुल मुल्क के द्वारा, मीर बकी के द्वारा। चलो बता दो फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा सही ऑप्शन हमारा मीर बकी के द्वारा, जो ये एक बाबर का मंत्री था, उसी ने कराया था अयोध्या में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी पर, आईन दहसाला पर। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा हमारा, तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था पर। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। चलो आपको मैच कराना है, तो मैच कराने में मैच करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पाणिनि की रचना कौन सी है? वात्सल की है, चाणक्य की, कल्हड़ की। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है, तो भैया पाणिनि की कौन सी रचना है? पाणिनि की अष्टाध्यायी है। ठीक, मैच करा लीजिए। और पाणिनि का अष्टाध्यायी, वात्स्यायन की कामसूत्र है। ठीक है, चाणक्य का तो अर्थशास्त्र है,
कल्हड़ की तो राज तरंगड़ी है। इस तरीके से आप लोग इसको मैच करा लीजिए। चलो अगला सवाल देख लेते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? प्रयाग में, दिल्ली में, कन्नौज में, राजगृह में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो उन्होंने कन्नौज स्थानांतरित अपनी राजधानी किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष है, विशाख दत्त है, कालिदास है, भास है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, मतलब विशाख दत्त इसमें से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से और आंसू पोंछना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, बाल गंगाधर तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। भैया कथन कारक का है और आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया देख लेते हैं। कह रहा है गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, ये बात सत्य है। वे भारत के गरीब जनता को निःशुल्क नमक दिलाना चाहते थे। नहीं भैया ये बात असत्य है। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? मध्य प्रांत में, बिहार में, पंजाब में, मद्रास में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो पंजाब में इनको बहुमत नहीं मिला था, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी मिला करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वंश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदर्शक। ठीक आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही होगा। भैया अजातशत्रु। ठीक चलो अगला सवाल देख लेते हूँ। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है जो दरबार में ऐतिहासिक विवरण रखते हैं? अब्दुल रहीम खान खाना, फौजी और अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें सही हो जाएगा अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? लॉर्ड मैकाले निम्न में से कौन सामाजिक सुधार कार्यों के लिए जाने जाते हैं? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त थे। चलो मैकाले की बात किया जा रहा है तो मैकाले की बात में हम विश्वास करते हैं। उन्होंने क्या अंग्रेजी शिक्षा के बारे में उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? अबुल कलाम आज़ाद को, राजेंद्र प्रसाद को, पट्टाभी सीतारमैया को, वल्लभ भाई पटेल को। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। लड़ाई सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में हुई थी चुनाव को लेकर के। ठीक है चलो अगला सवाल कथन कारक का है तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। कह रहा मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, क्या बात सत्य है? मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, क्या यह भी बात सत्य है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ भैया इनमें से दोनों बात जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सही है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? शेख अलाउद्दीन सबीर के, शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी की। तो बता दो भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 46 में से कौन सा ऑप्शन सही है? बाबा फरीद के। ठीक चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, सरोजनी नायडू थे, जस्टिस रनाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने पुस्तक लिखी थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित कहाँ पर थे? मतलब जो आदि मठ थे वो कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए थे? ठीक चलो आओ तो इनमें से हो जाएगा श्रृंगेरी, द्वारिका, जोशी, प्रयाग, द्वारिका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, जोशीमठ, द्वारिका, प्रयाग, पूरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, वाराणसी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? सत्य के, अहिंसा के, अस्पृश्यता के, भारी औद्योगिक के। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया गांधी जी जो थे वो भारी औद्योगिक के पक्षधर नहीं थे। ठीक चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से दतिया जो है ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है चलो आओ इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य का नाम था क्या? जमाली था, यूसुफ था, बिपिन था, प्रभास था। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता। तो उनका था जमाली।
चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना किया था 1920 में, उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू किया था 1922 में, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी की स्थापना किया था, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। तो आपको बताना है कि ये जो कथन दिए हुए हैं इनमें से कौन से ऑप्शन उनके सही हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र, ठीक कह रहा है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव एवं शिवाजी का पूजन शुभ यात्रा पर्व किसने शुरुआत किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने, गोपाल हरि देशमुख ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ये ऑप्शन भैया हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। कह रहा है द इंडियन ओपिनियन निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था। अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में। चलो बता दो फटाफट इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो भैया हो जाएगा उर्दू में। चलो इसी कड़ी में अगला सवाल देख लेते हैं खट्ट से। अगला सवाल भैया हमारा ये कह रहा है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को प्राय स्थानांतरित करने का आदेश निम्न में से किस शासक ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया उसको एमबीटी ने दिया था, एमबीटी का मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी स्थानांतरित किया था। कारण क्या था कि वहाँ के जो अमीर थे वो गाली पत्रों में गाली लिख करके उसको भेजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। कह रहा है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य, चोल, होयसल, पांड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भैया चोल राज्य की जो नौसेना शक्ति थी वो अपने शक्ति की दम पर ही श्रीलंका तक अपनी विजय फतह स्थापित किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाल बहादुर मालवा के शासक थे। कुतुब शाह गोलकुंडा के, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो भैया इनमें से यूसुफ आदिल शाह, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही इंगित नहीं है। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। ठीक, आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया था। बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, खिजर खान ने, फिरोज शाह तुगलक ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी हमारा जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अनुनय विनय की संस्था कर दोष लगाया था। बाल गंगाधर तिलक ने, एम जिन्ना ने, बीसी बोस ने, एनी बेसेंट ने। तो भैया बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि सन 1921 एवं 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रसिद्ध था। हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों की अधिक शक्तियाँ, केंद्रीय विधायिका, सदन में चुने सदस्य संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो हिंदू मुस्लिम एकता, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरीके से सवाल हमारा सही है। चलो भैया अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क का से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण थे, गाय थी, तांबे के सिक्के थे, चांदी के सिक्के थे। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही। तो स्वर्ण आभूषण थे, निष्क को कहा जाता था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली, खेड़ा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा बारदोली। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था किसने। मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, रोहिल्लों ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा अफगानों ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल भैया क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मिलान खाता पहचानना है। ठीक, एलोरा गुफाएं, शक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सही जोड़ों में कौन मिलान खाता है, मतलब कौन सा सही है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर और महमूद गजनवी। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से हो जाएगा। तो इनमें से एमबीटी के समय में आया था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भैया। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलो आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब। 1526 में, 1565 में, 1576 में और 1586 में। चलो भैया तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, फटाफट बता दो। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वो 1565 में हुआ था। ठीक है, कमेंट करके जो बताए किनके बीच में हुआ था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। नादिर शाह निम्न में से किसके शासनकाल में भारत
पर आक्रमण किया था? बहादुर शाह के, अहमद शाह के, मोहम्मद शाह के, शाह आलम द्वितीय के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय के समय में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। थोड़ा सा इसमें से इस सवाल में हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, कृपया आप लोग इसको जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख डालता है, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ, पुरातात्विक संबंध। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है? तो भैया इनमें से पुरातात्विक संबंध जो हो जाएगा ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत प्रचलित हुआ? मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा गुप्त। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है रोलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था 1900 में, 1919 में, 1930 में, 1942 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा 1919 सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। ये कथन कहाँ पे मिलता है? रामायण में, महाभारत में, गीता में, राजतंगणी में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया ये सारी चीज़ें महाभारत में मिलती हैं। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी? महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा महाकश्यप द्वारा, क्योंकि बाकी तो शासक हैं। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहा है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है? अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, फिरोज शाह ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया ये इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत का विवरण दिया है। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? अल फिहिस्त वत, किताबुल बयां, मज्म उल बहरीन, सिर्र ए अकबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलिए बता दीजिए फटाफट कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। इनमें से तो इनमें से हमारा सही जाएगा सिर्र ए अकबर के नाम से दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किया था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा लाल कुर्ती दल संगठित किया था किसने? स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाए। नहीं भैया, अंग्रेजों को निकालने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल का गठन किया था। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, इब्न-उद-दौला का मकबरा, उपरोक्त में से कोई नहीं, राबी-उद-दौला का मकबरा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। चलो भैया बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल ये कह रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब सही हो जाएगा, जो कि कट्टर हिंदू था, कट्टर हिंदुओं का विरोधी था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। किस देवता वरुण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए उत्तर संकेत को चुनिए। नैतिक व्यवस्था के संरक्षण में, ठीक है, चलो नैतिक व्यवस्था के संरक्षण, संझावत के देवता, पापियों को दंड देते, वर्षा के देवता। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। ये चीज़ आप याद रखिए क्योंकि इसका ऑप्शन दूसरी तरफ है। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? चलो अगला सवाल हमारा ये कह रहा है भैया कि मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्नलिखित में से कौन सा दल में नहीं था? आपको ये चीज़ बताना है। चलो श्रीनिवास अयंगार, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से हमारा श्री राजगोपालाचारी ये ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा में अंकित है? सिंह, हाथी, भैंस, वृषभ, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा, सिंह, गेंडा, भैंसा, घोड़ा, वृषभ, भैंसा, हाथी, गेंडा। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है?
कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई? मनुस्मृति मेघातिथि का टीका, नारद स्मृति पर असहाय का टीका, पराशर स्मृति पर माधव का टीका, याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर का टीका। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेता हूँ, थोड़ा सवाल बड़ा बड़ा है। ठीक, सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? 1929 में, 1931 में, 1939 में, 1941 में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट बता दो। तो भैया 1939 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये लक्ष्य निर्धारित किया था। अगला सवाल देखिए, तबकात नासिरी के लेखक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद, मिनहाजुद्दीन सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा मिनहाजुद्दीन सिराज। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। 86 कह रहा है कि वह कौन सा शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? नासिरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें फिरोज शाह तुगलक ने घूस को बढ़ावा दिया था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा हूँ कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे किसमें? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रोलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भैया जब साइमन कमीशन आया था तो उसी का विरोध पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसी में घायल हुए थे और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किससे भेजा था? सर टॉमस रो को, वास्को डिगामा को, हॉकिंस को और जॉब चार्नॉक को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो हॉकिंस को भेजा गया था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ इसी कड़ी में। कह रहा है कि भक्ति संस्कृत का पुनर्जन्म भारत में किस सदी काल में हुआ था? वैदिक काल में, 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल क्या है? टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेलूर में, द्वार समुद्र में, सेरीपंगटम में, श्रीरंगम में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो भैया इनमें से हमारा सही हो श्रीरंगम में, श्रीरंगपट्टम में। चलो अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? अशोक ने, अकबर ने, रणजीत सिंह ने, शिवाजी ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से अशोक जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो भैया फटाफट अगला सवाल देख लेता हूँ इसी कड़ी में, ज़्यादा समय न लेते हुए। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कह रहा है ऋग्वैदिक काल में चतुर्विध वर्गीकरण का विचार प्राप्त होता है। ऋग्वेद से नासदीप सूक्त में, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में, ऋग्वेद के केशिन सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा ये चारों ऑप्शन दिख रहा है भाई? हाँ भाई, चलो एक बार पढ़ लेते सवाल। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय समाज के बारे में लागू नहीं होता है? वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है। शूद्रों के मन में उच्च वर्णों के लोगों के विरुद्ध घृणा विद्रोह की भावना विद्यमान थी। विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक उपजातियां उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों ने अपने वैशेषाधिकार को कायम रखना और उनको उपजातियों में उत्पन्न करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो भैया इनमें से हमारा जो ये डी ऑप्शन हो जाएगा ये पूरी तरीके से गलत है। चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था? आगरा में, सिकंदरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया उसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में कराई गई थी। चलो अब अगला सवाल देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, ओके। इसी कड़ी हमारा अगला सवाल कह रहा है जिस शासक के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही हो जाएगा बालाजी बाजीराव के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलिक निगम लेख से तात्पर्य है साहूकार एवं शिल्पी निगम, निगम प्रशासन चलाने वाले निगम, व्यापारियों एवं कृषकों का निगम, राज्य के लिए कर वसूलने वाला। ठीक, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कह रहा है अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की थी? चौथे वर्ष में, 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 20वें वर्ष में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8वें वर्ष में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया के विरुद्ध नौसेना सैनिक अभियान चलाया था?
राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा राजेंद्र प्रथम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो भैया 25 क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने और लॉर्ड वेलेजली ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया वारेन हेस्टिंग्स जो हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, राजेंद्र चोल ने, सुंदर पांड्य ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि जो पेरिप्लस ऑफ एरिशियंस सी में उल्लिखित पोताश्रयों में किसमें मोती पाए गए थे। कमारा में, पुडुका में, सोपारा में, कालची में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से हो जाएगा कालची में। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि धन निष्कासन सिद्धांत रेन थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले का नाम क्या है। लाला लाजपत राय, अशोक मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक, अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित किया गया था। 1918 में, 1920 में, 1926 में, 1930 में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन 1926 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल, प्राचीन भारत में विहान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। अग्रहार, नरस्तर, अग्रश्रेणी, भुक्ति। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो इनमें सही हो जाएगा हमारा अग्रहार। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर जिस शासक के दरबार में को सुशोभित करता था उसका नाम था। महेंद्रपाल प्रथम, कीर्ति वर्मा, भोज, परमार, धर्मपाल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा महेंद्रपाल प्रथम। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था। जाति व्यवस्था का दोष, धार्मिक संघर्ष, सेना की दुर्बलता, राजनीतिक एकता का अभाव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो राजनीतिक एकता का अभाव था। चलो नवा सवाल, यंग बंगाल आंदोलन के मुख्य नेता का नाम क्या था। केशव चंद्र सेन, हेनरी विवियन डिरीजियो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय। कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा हेनरी विवियन डिरीजियो। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र में फांसी चढ़ाया था। भगत सिंह को, रामप्रसाद बिस्मिल को, चंद्रशेखर आज़ाद को, बाटुकेश्वर दत्त को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भैया रामप्रसाद बिस्मिल को। ठीक, ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है खफी खान को मुंतखब लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी। वेदांत राजद्रोहात्मक में औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध, औरंगजेब के नीति विरुद्ध के उसने फारसी में लिखा था। 111। ठीक, चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा औरंगजेब के, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, औरंगजेब के इतिहास लेखन के विरुद्ध था। ठीक, चलो अगला सवाल देख। चलो भाई अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित संतों में से किसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। रामानुज को, वल्लभाचार्य को, रामानंद के, चैतन्य को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हो जाएगा चैतन्य। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हो जाएगा जहांगीर। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद किया था। यरवदा जेल में, अहमदनगर किला में, हजारीबाग जेल में, आगा खान महल में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगा खान के महल में। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इलाहाबाद में, लखनऊ में, बम्बई में, पटना में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा हो जाएगा लखनऊ। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी। यदु, पुरु, तुर्वस, कीकट। आपको बताना कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भैया कीकट जो थी वो संबंध नहीं थी। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। मुराद ने, औरंगजेब ने, दारा शिकोह ने, सुलेमान शिकोह ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन नम्रता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी। खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और
व्यक्तिगत सत्याग्रह। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ इसी कड़ी में मैच कराने वाला है भैया, सीधा सीधा मैं मैच करा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया जैसे मोतला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ये बात सभी को सत्य है, ठीक। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये बात यह हो जाएगा। एका आंदोलन अवध में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था, ठीक। चलो इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेता हूँ। कह रहा है कि किस गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो उसका नाम क्या था। रिचर्ड ग्रेट, वेब मिलर, किरबाई पेज, लुई फिशर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन था। तो भैया उनका नाम था वेब मिलर था, ठीक, वेब मिलर था। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दिलेर खान, जय सिंह, जसवंत सिंह और शाइस्ता खान। आपको बताना है इनमें से कौन सा तो जय सिंह के साथ, ठीक। चलो क्योंकि वो मुगल सेनापति थे। अगला सवाल देख लेता हूँ। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा शिलालेख था, ठीक है। चलो शिलालेख 13 था, शिलालेख 12 था, शिलालेख 7 था, भाब्रू शिलालेख था। चलो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेता हूँ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज तुगलक था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। चलो भैया अगला सवाल देख लेता हूँ। इसका लास्ट सवाल, जियात रंग आंदोलन कहाँ पर हुआ था। नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। आपको बताना है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो भैया जियात रंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था, ठीक, जिसका नेतृत्व रानी गैडिन्यू ने किया था, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।